फिलहाल बात जरा कठुआ की करेंगे, जहां पर बिलावर इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और कल एक बार फिर से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हुई और मुठभेड़ के बाद इलाके की घेराबंदी कर अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी और अभी फिलहाल खबरें ये भी है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से ये तमाम आतंकी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इनकी तंजीम जैश ए मोहम्मद बताई जा रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है और ना ही ये पता चल पाया है कि आखिरकार इनका आंकड़ा कितना है, कितने आतंकी इन जंगल के इलाके में छिपे हैं। पूरी जानकारी आपको बता दें, जिला कठुआ के बिलावर इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और ये सर्च ऑपरेशन मंगलवार यानी कि बीते कल आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद शुरू किया गया और इसी बीच में वहां पर जो आतंकवादी छिपे थे उन्होंने देखा कि अब वो घिर सकते हैं, उन्हें जो है उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसी के चलते उन्होंने जो है सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी और इसके जवाब में रिटेलिएटरी एक्शन सुरक्षा बलों की तरफ से लिया गया और उन्होंने भी मोर्चा संभालते हुए रिटेलिएटरी फायरिंग जो है वो की। आपको बता दें कि मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है और आतंकियों की घेराबंदी को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बल मौके पर भेजे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में शामिल आतंकी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं और इस ऑपरेशन में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं है, ना ही कोई अभी तक जो आतंकी है उसे न्यूट्रलाइज किया गया है। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार ये हम देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर जो एनकाउंटर है वो देखने को मिला और ये बिलावर का एरिया है, डेंस फॉरेस्ट एरिया और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टोपोग्राफी इस एरिया की है, जिसके चलते क्योंकि ठंड है, धुंध है, घना कोहरा है, इसी के चलते जो चैलेंजेस है वो सुरक्षा बलों के बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में लगातार काम किया जा रहा है हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए कठुआ से हमारे संवाददाता उत्तीन शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। उत्तीन, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार आप इस एनकाउंटर को लेकर अपडेट दे रहे हैं और एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार ये एनकाउंटर की सिचुएशन कठुआ के बिलावर एरिया में देखने को मिली। अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जब कल एनकाउंटर शुरू हुआ, आज की क्या कुछ नई ताजा तरीन अपडेट है? शिपन, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये नजोट इलाका है जो बिल्कुल बिलावर के पास ही पड़ता है और इससे पहले बिलावर के ही पास कमांड इलाके में जो है आतंकवादी देखे जाने की खबर आई थी। उसके बाद एनकाउंटर चला और उसके बाद अब ये नजोट इलाके में बिल्कुल साथ में ही पड़ता है। अगर हम बात करें, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और इसके साथ साथ घने जंगल है, ऊपर पहाड़ है, इनका सहारा लेकर जो है ये आतंकवादी आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं कि गोलीबारी की आवाज सिर्फ सुबह ही आई है, हमारी तरफ से भी गोलीबारी हुई और आतंकवादियों की तरफ से भी गोलीबारी की आवाजें आई सिर्फ, क्योंकि पूरा एरिया घने जंगलों से भरा हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस 24/7 लगी हुई है ढूंढने के लिए इन आतंकवादियों को। एक सेकंड के लिए भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस रुकी नहीं है, लगातार आगे बढ़ते जा रही है और लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बस प्रॉब्लम ये है, दिक्कत ये आ रही है कि ड्रोन की मदद नहीं ली जा सकती। हालांकि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है पर घने जंगल है, नीचे दिखता कुछ नहीं है। जैसे ही ड्रोन उड़ा रहे हैं तो नीचे पूरा जंगल का एरिया जो है वो नजर आता है। इसके साथ ही सोचने वाली बात है कि पहले कबात में दिखते हैं, फिर उसके बाद नजोट इलाके में, तो आशंका यही जताई जा रही है, सोर्सेस का यही कह रहे हैं कि यहाँ पर कई आतंकवादी जो है वो आ रखे हैं। जो 26 जनवरी, आपको पता है 26 जनवरी हमारा पर्व है, तो शायद उसी को लेकर जो है ये लोग आए हैं और इन्होंने अशांति यहाँ पर जो है फैलानी है, शांति का माहौल को खराब करना है, तो इसलिए ये इसी की फिराक में है और छुप रहे हैं जंगलों में जाकर, ऊपरी इलाकों में जाकर ये छुप रहे हैं। जानना चाहूंगी, देखिए पिछले 48 घंटों के अंदर 2 बार ड्रोन साइटिंग के मामले भी सांबा के अंदर, राजौरी के अंदर और पुंछ के अंदर हमने देखे। वहीं दूसरी तरफ एक हफ्ते में दूसरी बार एनकाउंटर की सिचुएशन कठुआ में हमने देखी। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे जम्मू डिवीजन के अंदर तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी किस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं, क्योंकि जहां पर एक तरफ इन्फिल्ट्रेशन बिट को रोकना है, बहुत बड़ा चैलेंज है, ड्रोन्स जो पाकिस्तान की तरफ से यहां भेजे जा रहे हैं उन पर भी ध्यान रखना है, और तीसरी चीज ये है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर विद इन द यूनियन टेरिटरी जो लोग आतंकी गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर जो टेररिस्ट रह रहे हैं, चाहे वो फॉरेन मिलिटेंट्स हैं या फिर जो यहाँ के कुछ लोकल्स भी मौजूद हैं, उनसे भी डील करना है। तो कितना बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने?
शिपन, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। जिस तरह से ड्रोन साइटिंग के भी इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, तो ये हम साफ तौर पे कह दें कि ये आतंकवादी और जो लोग हमारे देश के खिलाफ जो है जहर उगलते हैं, ये उन्हीं की साजिश है कि बिल्कुल। सिक्योरिटी फोर्सेस का माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए। ये उन्हें डाइवर्ट करने के लिए की जा रही है सारी कोशिशें। पर सिक्योरिटी फोर्सेस अगर ड्रोन साइटिंग हो रही है वहां पर भी मौजूद है, अगर एनकाउंटर हो रहा है वहां पर भी मौजूद है, उसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में भी मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक भी हम सवाल खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल। चप्पे चप्पे पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो मौजूद है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक हफ्ते के अंदर 2 जगह आतंकवादी गतिविधियों को देखना, उसके बाद 2 बार जो है 48 घंटे के अंदर जो है 2 बार ड्रोन साइटिंग के इंसिडेंट, और हथियार भी सांबे जैसे एरिया में जो है वो फेंकना, तो जाहिर सी बात है खतरे की घंटी तो है ही है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। बिल्कुल। उतीन, एक लास्ट छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी, जहां पर हम देख रहे जी। हैं कि जो लोग हैं उनका भी सहयोग सुरक्षा एजेंसियों के साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेजिडेंशियल एरियाज बिल्कुल। में भी गश्त करना ज़रूरी है, पहाड़ी इलाकों में भी गश्त करना ज़रूरी है। वहीं लोगों के अंदर कुछ हद तक पैनिक की सिचुएशन भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ड्रोन साइटिंग और इनकाउंटर, क्योंकि जम्मू वासियों ने खास तौर पर अगर मैं बात करूंगी तो इस तरीके की सिचुएशंस को विटनेस बहुत कम किया है एज कम्पेयर टू कश्मीर डिवीजन। तो अभी फिलहाल लोगों को किस तरीके से कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है ताकि सुरक्षा बल जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो लोग भी काम करें, वीडीजीज भी उनका साथ दें और लोग भी कुछ हद तक सहयोग कर पाए सुरक्षा एजेंसियों के साथ? शिपन, लोग सहयोग कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का, पर हम्म। सबसे बड़ा चैलेंज है ओजीडब्ल्यू। वो सपोर्ट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग जो है आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, उन्हें पूरे रास्ते बताते हैं कि कौन कौन से रास्ते से आप लोगों ने जाना है, कौन हम्म। कौन सी जगह जो है आप ठहर सकते हैं, कहां पर जो है आपको सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो नहीं मिलेगी। हम्म। और इसके साथ ही अगर सिचुएशन पैनिक हो रही है, पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरा अच्छे से जो है कॉन्फिडेंस में लिया है लोगों को, क्योंकि लोग भी अब जानते हैं, लोग भी बिल्कुल। जानते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे लिए ही है, ना कि हमें हमें परेशान करने के लिए। पर ये ओजीडब्ल्यू जो है, इनका कोई नेटवर्क है जिसकी वजह से ये आतंकवादी यहाँ पर आते हैं, आराम से जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम्म। और इन्हें सारी की सारी डिटेल जो है ओजीडब्ल्यू द्वारा जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और ओके। ये ओजीडब्ल्यू, जिस तरह से पहले भी कुछ लोगों ने आवाज उठाई है, उनका कहना था कि जो कुछ ऐसे लोग हैं कि हम एक एक पर्टिकुलर किसी शख्स पर टारगेट नहीं करते, पर जो लोग यहाँ पर आते हैं दूसरी जगह से, ऊपरी इलाकों से आकर नीचे पे पलायन करते हैं, तो शायद ये लोग भी हो सकते हैं, अपनी भेड़ चराने के लिए जाते हैं, भेड़ बकरियां चराने के लिए, तो ये लोग भी हो सकते हैं, ये भी ओजीडब्ल्यू का रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है। इन्हें सारे इलाकों का पता होता है, इन्हें मैदानी इलाकों का भी पता है, बिल्कुल। इन्हें ऊपरी इलाकों का भी पता है, तो शायद ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इन आतंकवादियों के सपोर्ट में। थोड़े से पैसों के लिए ये अपना ईमान तक बेच देते हैं, बिल्कुल। अपने देश को भी बेचने के लिए आगे आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उत्तीन, आपने तमाम जानकारी दी और ज़रा नज़र बनाए रखे। ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आखिरकार अभी फ़िलहाल किस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसी इसकी तरफ से काम तो किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये आतंकियों को पकड़ना और इन्हें न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कठुआ ही नहीं, बहुत सारे ऐसी एरियाज़ हैं पूरे जम्मू कश्मीर में एक्टिव मिलिटेंट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज ऑन जॉब हैं, लगातार उनकी तरफ से अलर्ट रहकर काम किया जा रहा है, ज़मीन से लेकर आसमान तक।